हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 13, है ना, समानुपाती, सीधा और प्रतिलोम अनुपात जिसको हम कहते हैं। ठीक है, देखना सबसे पहले हम अनुपात समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए अनुपात बी, है ना, यानी ए अनुपात 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसका समानुपाती कौन होता है, जो सेम इसके रेशो में होता है, बराबर समान अनुपात। देखना समान अनुपात का मतलब क्या होता है, समान अनुपात। तो समान अनुपात ये होता है कि जो भी संख्याएं रहती है, जैसे यहाँ पे 1:2 है ना, तो इसके समान अनुपात कौन सा होगा, जो इसके बराबर क्वांटिटी में, जैसे 1 का डबल यहाँ पे 2 हो रहा है, तो सामने अगर यहाँ पे मैं अगर 1:2 की जगह अगर मैं लिख दूँ 2:4, तो देखना 1 का डबल यहाँ पे 2 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 का डबल 4 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, समान अनुपात है। अगर इसको वापस से हम कैंसिल करें तो ये क्या आएगा, 1:2 हो जाएगा, वापस से ना 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो अनुपात है क्या कहलाता है, समान अनुपात कहलाता है। ठीक है, जो ये अध्याय 13 है इसमें हम यही समान अनुपात ही पढ़ेंगे। तो इसका पहला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है इसका, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। देखना कार पार्किंग का शुल्क दे रखा है यहाँ पे, 4 घंटों के लिए 60 रुपये लगते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/60 लिख सकते हैं। इसके अलावा 8 घंटों का जो है वो, 8 घंटों तक जो कार पार्किंग होती है उसके लिए कितने रुपए लगते हैं, 100 रुपये लगते हैं ना, 8 घंटों के लिए यहाँ लगते हैं 100 रुपये। और 12 घंटों के लिए लगते हैं 140 रुपये, 12 घंटों के लिए लगते हैं 140 रुपये। और बचे 24 घंटे, 24 घंटों के लिए लगते हैं यहाँ पे 180 रुपये। प्रश्न में पूछा गया हमसे, जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग समय के, कार पार्किंग का जो शुल्क है वो क्या समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है कि नहीं। प्रत्यक्ष अनुपात जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष को समान अनुपात भी कह सकते हैं। यानी क्या है, जो कार पार्किंग हो रहा है क्या है प्रत्यक्ष अनुपात में, क्या है समान अनुपात में है कि नहीं, बराबर है कि नहीं सब। तो देखना इसको हम चेक करते हैं। जैसे 4/60 है, तो 4 का अगर हम 4 को 60 से देखें तो 4 का कितना गुना 60 है। तो हम अगर इसको कैंसिल करके देख लें यहाँ पे, तो 4 एकम 4, और ये कितनी बार कैंसिल होगा, 4 एकम 4, और बचेंगे यहाँ से 2, यानी 4 5 20, कितने हुए 1/15। तो क्या अगर हम 8 और 100 को भी यहाँ पे इसी प्रकार कैंसिल करें तो 1/15 आ रहे हैं क्या। तो देखना इसको कैंसिल करेंगे पहले 4 से, तो 4 से ये जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, और ये 4 से जाएगा 25 बार, है ना, 4 दूनी 8, बचेंगे 2, 4 5 20। देखना 2/25 आ रहे हैं। और अगर मैं 2/25 को कैंसिल करूँगा तो 1/15 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में तो 25 नहीं आते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार अगर 12 को 40 से देखें तो देखना ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इसको भी कैंसिल करेंगे तो मान लो 4 से कैंसिल किया मैंने, तो 4 या 12 3 बार गया, और ये 140 है ना, 140। अब हम 140 को भी कैंसिल करके देखते हैं। तो इसको करेंगे तो 4 से पहले जाएगा 3 बार, और उसके बाद बचेंगे 2, फिर 4 5 20, अब आ गए 35। अब देखना ऊपर 3 यहाँ पे 35, इसको कैंसिल करेंगे, वापस कैंसिल हो ही नहीं रहा है, बराबर है ना, पॉइंट में आ रहे हैं इसके उत्तर। इसी प्रकार यहाँ पे इसको भी करके देख लेते हैं। तो इसको भी 4 से करेंगे तो ये जाएगा 6 बार, इसको 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, बचेंगे 2, फिर 4 5 20 वापस से, फिर यहाँ पे भी क्या आ गया 6/45। तो देखना इसका आया 1/15, इसका आया 2/25, इसका आया 3/35, इसका आ रहा 6/45, मतलब सबका अलग जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, समान अनुपात नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे 1/15 आ रहा है तो इसका मतलब ये होता, अगर ये प्रत्यक्ष अनुपात में अगर होता समय के, तो यहाँ पे जिसको भी हम कैंसिल करते, जिसका भी हम सरल अनुपात निकालते या इसको सरल करते भिन्न को, तो सब में क्या आनी थी, एक जैसी संख्या आनी थी, एक जैसा अनुपात। जैसे यहाँ पे 1/15 आया, 1:15 आया, ठीक है, यानी यहाँ पे 1 घंटे कितने रुपए लग रहे, 15 रुपये लग रहे। तो यहाँ पे तो 1 घंटे के 15 रुपये लग रहे हैं, और यहाँ पे 1 घंटे के कितने लग रहे हैं, यहाँ 100 के हिसाब से लग रहे हैं, यानी 2 घंटे के 25 रुपये लग रहे हैं, है ना। यहाँ पे 1 घंटे के 15 लग रहे हैं, यहाँ पे 2 घंटे के 25 लग रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ 3 घंटे के 35 लग रहे हैं। तो सब जगह अलग अलग रुपये लग रहे हैं। तो इस प्रकार अगर अलग अलग लग रहे हैं तो ये समान अनुपात में नहीं है, अर्थात ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4/60 बराबर नहीं है ये 8/16 के, और ये भी बराबर नहीं है किसके, 12/140 के, और ये भी बराबर नहीं है किसके, इसके 24:180 के, है ना। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, अनुपात बटा ही होता है ना। जैसे ये अगर दिया हुआ है हमको 4:60, यानी इसको हम क्या लिखते हैं, 4/60 लिखते हैं ना। इसको सरलतम यहाँ से हम
सरल कर सकते हैं, इसका सरलतम रूप बना सकते हैं। अब देखना, जब ये कोई बराबर नहीं है, किसी का अनुपात समान अनुपात में नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह अनुपात प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। ठीक है, और प्रत्यक्ष अनुपात में क्यों नहीं है ये हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, क्यों नहीं है इसका सरलतम रूप हमने यहाँ पे निकाल के देख लिया। इसका 1 का आ रहा है 1/15 आ रहा है, 1 के 2/25, 1 के 3/35, 1 के 6/45। अगर ये प्रत्यक्ष अनुपात में होता तो हम किसी को भी, जिसको भी कैंसिल करते हो सभी के आते एक ही अनुपात में आते, एक ही संख्या आती है उसकी। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने 13.1 का जो पहला प्रश्न था वो हल किया। समझ में आया होगा आपके, है ना, सरल ही है तो अनुपात। ठीक है, समझ में आया तो, पसंद आए तो आपको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका। ओके, ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। ठीक है, इसमें दिया हमको एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग। देखना यहाँ पे इसके लिए सारणी बनी हुई है, तो यहाँ पे 8 मूल मिश्रण के 8 भाग जो रहते हैं, है ना, उनमें लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाया जाता है, मिलाकर मिश्रण को तैयार किया जाता है। तो निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग, है ना, मूल मिश्रण ये रह गया इधर, मूल मिश्रण के भाग, वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पे देखना, मूल मिश्रण के 8 भाग थे, इसमें लाल रंग का एक भाग मिलाया है ना। तो अगर लाल रंग के 4 भाग रहेंगे तो मूल मिश्रण के कितने भाग रहेंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे एक देखना, 1 का 8 दे रखा है, इसी प्रकार हमको 4 का 8 करना है। इस ये है ना, एक जो है यहाँ पे मान लो 1/8 है, तो यहाँ पे 4 बटे कितने आएंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सीधा 8 का गुणा हम 4 में कर देते, तो यहाँ का आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, यानी 1 का 8 जो है वो कितने गुना है, 1 का जो 8 है वो 8 गुना है। तो हमको यहाँ क्या करना है, 4 का 8 गुना करना है, 7 का 8 गुना करना है, 12 का 8 गुना करना है और 20 का 8 गुना करना है, बस हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि एक लाल रंग का जो भाग है, लाल रंग के पदार्थ का जो एक भाग है वो मूल मिश्रण के कितने भागों के बराबर है, कितने भाग में मिलाया जाता है, वो 8 भागों में मिलाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बड़ी आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे देखना, 1/8 दे रखा है स्टार्टिंग में, है ना, 1 के लिए कितना 8। अब यहाँ पे या हम अगर इसको 1/8 भी लिख लें, 1/8 लिख लिया हमने, ये जो मेन रेशो था इसका, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे 4, तो 4 के लिए कितने भाग की जरूरत पड़ेगी, तो हम 4 में क्या कर देंगे, इसी 1/8 का गुणा कर देंगे। तो देखना, 4 में अगर 1/8 का हमने गुणा किया, ऊपर भी गुणा करना है नीचे भी गुणा करना है, तो ऊपर तो हो जाएगा 4 एकम 4, यानी पहले से दे रखा है, और नीचे हो जाएगा 4 का गुणा 8 में करें तो कितने हो जाएंगे 32। यानी अगर 1 के लिए 8 भाग की आवश्यकता है तो 4 के लिए कितने भागों की आवश्यकता है, तो 32 भागों की आवश्यकता है। सेम इसी प्रकार अगर 7 का करें हम, तो 7 में भी हमको कितना, ऊपर तो किसका गुणा करना है, 1 का गुणा करना है, और 7 में बटे में किसका गुणा करना है, 8 का गुणा करना है। ठीक है, यहाँ से 7 में 1 का गुणा, फिर 7 में एक बार 8 का गुणा, तो 7 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 7 ही रहेगा, 7 एकम 7, और 7 का गुणा 8 में करेंगे कितने हो जाएंगे, 7 का 8 7 56। इसी प्रकार 12 का भी कर लेंगे, तो 12 में 1 का गुणा करेंगे। देखना, ये कहाँ से कर रखे हम, जो एक रेशो दिया हमको, है ना, इस अनुपात से हम सभी को क्या बना देंगे, समान अनुपात में बना देंगे। तो 12 का 1 में करेंगे और यहाँ पे वापस 12 का 8 में हो जाएगा। तो 12 भागों के लिए कितने भाग प्रयोग में आएंगे, तो 12 8 96। इसी प्रकार 20 का भी कर लेंगे, 20 का एक भाग के लिए, 20 के एक भाग के लिए 20 के 8 भागों की ज़रूरत है ना। तो 20 और 20 8 कितने हो जाएंगे, 160। तो 1 के लिए यहाँ पे देखना, 1 के लिए अगर 8 भाग की ज़रूरत है तो यहाँ पे 4 के लिए 32, 7 के लिए 56, 12 के लिए 96 और 20 के लिए 160। और ये हम सारणी के अंदर लिख देंगे, बस हमको सारणी को पूरा करना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे 32, 7 के आ जाएंगे 56, 12 के आ जाएंगे 96 और 20 के लिए 160। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, हमारे इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ये भी प्रश्न क्रमांक 2 बहुत सरल था, केवल सारणी भरनी थी इसमें ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके, तो अब हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। ठीक है, इसमें दिया हमको
देखना प्रश्न क्रमांक 3 में दिया कि प्रश्न 2 में है ना, जो अभी हमने हल किया था, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए है ना, ये रह गया लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए ये 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है। एक भाग के लिए यहाँ पे 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है। तो मूल मिश्रण के देखना, मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग, अब की बार में लाल रंग का कितना भाग आएगा ये हमसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखना जो हमारे पास नहीं है हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब देखना यहाँ से ये कितना आया, 1/75। अब इसके बराबर हमने क्या माना, x/1800। देखना यहाँ से, यानी एक इसके बराबर क्या होना चाहिए, समान अनुपात में करना है, हम इसको बराबर करना है, इसको 1/75 के बराबर हमको 1/1800 रखना है, तब जाके हमारे यहाँ पे x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 75 का गुणा हो जाएगा x में, 1800 का हो जाएगा 1 में। ठीक है, 1 गुणा 1800 है ना, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 75 गुणा x। तो देखना 1800 गुणा 1 में करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कितने हो जाएंगे 1800। इसी प्रकार 75 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 75x। हमको मान का ही का निकालना है, x का निकालना है, 75 को कहाँ भेजेंगे 1800 के बटे में। ठीक है, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, तो ये x और यहाँ पे हो जाएंगे 1800, 1800 के बटे में कौन आएगा 75 आ जाएंगे, यहाँ से इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे आंसर आ जाएंगे, 5 से कैंसिल करेंगे इसको, ये जाएगा 3 बार 5 दिया 15, बचेंगे 3, 5 अंक 30 और फिर 0। इसी प्रकार यहाँ पे भी इसको 5 से कैंसिल करते हैं, तो ये 5 से जाएगा पहले एक बार, 5 एकम 5, बचेंगे 2, फिर हो जाएगा 5 5 25, 15 हो गए ना। 15 से डायरेक्टली कैंसिल कर लेते हैं इसको, 15 एकम 15, यहाँ करेंगे 15 दूनी 30 और बचेंगे 6, तो 15 चौक 60। यानी x का जो मान आया वो कितना आया, 24 आया यहाँ पे। तो ये जो 24 आया कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पे रख देंगे x की जगह, x का जो मान आया वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि लाल रंग का कितना पदार्थ मिलाना चाहिए, तो लाल रंग के 24 भाग मिलाएंगे तो इसका कितना बन जाएगा, मूल भाग का, मूल मिश्रण का 1800 ml हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 3, जो बहुत छोटा और सरल था, समझ में आया होगा आपके। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।